मीडिया रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दी गई है। उसके मुताबिक ज़हीर उस दिन कराची में मौजूद था और जो सेकंड मेडिकल आया दुआ ज़हरा का, उसमें भी ये देखा जा सकता है कि दुआ की एज तकरीबन 15 साल के करीब है। तो अब जो ज़हीर और उसकी फैमिली है, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। और अब उनको जो लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग इतने अरसे से हवाओं में उड़ रहे थे, अब ये ऐसे ऐसे ज़मीन पर लैंड हो गए हैं क्योंकि बच्ची की एज माइनर आ गई। आपका ये पता लग गया कि जब बच्ची घर से निकली है तो आप लोग कराची में मौजूद थे और आप एक बाकायदा प्लानिंग के साथ उसको लाहौर लेकर आए। मुझे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज दुआ ज़हरा केस पर एक अपडेट हुई है कि आज जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी तरफ से CDR रिपोर्ट जमा करवाई गई है ज़हीर की फ़ोन की, जिसके मुताबिक दुआ ज़हरा जब घर से निकली, जिस दिन ये लाहौर के लिए इन्होंने सफ़र किया, या जो उसके वालिदैन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसको अगवा किया गया, जिस दिन वो अपने घर से मिसिंग हुई उस दिन ज़हीर की जो लोकेशन है वो कराची बताई जा रही है कि ज़हीर उस टाइम कराची में मौजूद था। अगर आपने मेरे पहले वीलॉग्स देखे हों तो मैं ये बार डिस्कस कर चुका हूँ कि मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है या नहीं है। वल्लाह आलम, ये फैसला करना जो है कोर्ट्स का काम है और पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि दुआ अकेली कराची से लाहौर नहीं आ सकती। नाज़रीन, हम मीडिया की फील्ड में काम करते हैं तो मुझे इत्तेफाक हुआ 2 से 3 बार कराची रिपोर्टिंग के लिए जाने का, और मैंने देखा कि एक बार मुझे कराची से अकेले वापस आना था बाय ट्रेन। आप कराची से जब लाहौर का सफ़र शुरू करते हैं, लाहौर आने का नाम ही नहीं लेता, आपको 3-4 बार खुद को सुलाना पड़ता है। आप उठते हैं, आप देखते हैं कि यार अभी तो तकरीबन 12 घंटे का सफ़र पड़ा है, फिर आप सो जाते हैं, फिर आप उठते हैं, आपको पता लगता है कि अभी तो 7 घंटे का सफ़र पड़ा है। तो आप लाहौर से कराची जा रहे हो या कराची से लाहौर आ रहे हो, इतनी जल्दी ये सफ़र ख़त्म नहीं होता। और मुझे मैं जब भी किसी चीज़ का फैसला करना हो तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो क्या करता। तो अगर मैं दुआ की जगह होता कि मैं अपने घर से भागा होता और मेरी छोटी सी एज होती और मैं किसी लड़के के लिए घर से भागा होता, तो मेरे लिए कराची से लाहौर का सफ़र करना या लाहौर से कराची का सफ़र करना नामुमकिन था, क्योंकि इस हालात में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जितना टाइम गुजर रहा होता है आपकी परेशानी में इजाफा हो रहा होता है। तो बहरहाल मुझे ये चीज़ का तो पहले ही यकीन था कि जो दुआ ज़हरा है वो अकेली कराची से लाहौर नहीं आई। अब इस केस की मेरा 20 या 21 तारीख को इसकी प्रोसीडिंग भी है और मेरा ख्याल है कि ज़हीर और उसकी फैमिली और दुआ को पेश किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़हीर और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ लोग कह रहे हैं कि आज या कल में अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपने इस केस पे इकरारुल हसन साहब की भी वीडियोस देखी होंगी। इकरार भाई का एक बहरहाल एक पास्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा जो शो है पिछले 10 साल से कर रहे हैं। उनका कहना ये था कि मैं 10 साल से इस तरह के हज़ारों केस देखे हैं जिसमें लड़की को इसी तरह से बुलाया जाता है और उसके बाद उसको बेचारी को बेच दिया जाता है। लेकिन जो काज़मी साहब हैं, उनकी जो मेहनत थी, उनकी स्ट्रगल थी, जितना उन्होंने इस केस को उठाया, हाईलाइट किया, उसकी वजह से अभी तक दुआ के साथ कुछ इस तरह का मिसहैप नहीं हो सका। और हमारी दुआ है कि कोई इस तरह का मामला हो भी ना और किसी भी बहन बेटी की जो इज्जत है वो महफूज रहे, किसी भी बहन बेटी या वालिदैन को दोबारा से इस तरह की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। तो बाहर अभी तक की अपडेट यही है। ये मेरा ख्याल है वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जिन पर जो काज़मी साहब हैं दुआ ज़हरा के वालिद, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था कि हमें इनकी इन्वेस्टिगेशन पे एतमाद नहीं है। बहरहाल आज CDR रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दी गई है। उसके मुताबिक ज़हीर उस दिन कराची में मौजूद था और जो सेकंड मेडिकल आया दुआ ज़हरा का, उसमें भी ये देखा जा सकता है कि दुआ की एज तकरीबन 15 साल के करीब है। तो अब जो ज़हीर और उसकी फैमिली है, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। और अब उनको जो लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग इतने अरसे से हवाओं में उड़ रहे थे, अब ये ऐसे ऐसे ज़मीन पर लैंड हो गए हैं क्योंकि बच्ची की एज माइनर आ गई। आपका ये पता लग गया कि जब बच्ची घर से निकली है तो आप लोग कराची में मौजूद थे और आप एक बाकायदा प्लानिंग के साथ उसको लाहौर लेकर आए। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इस केस पर मजीद तफ्तीश की जाएगी तो और भी अनासिर बाहर आएंगे, क्योंकि जब मैं इस केस से जुड़े जितने भी लोगों से मिला, मुझे मिलकर यही लगता था कि ये बच्ची अकेले कराची से सफ़र करके नहीं आई, बाकायदा एक प्लानिंग के साथ किसी एक बेहतर टीम के साथ, एक लीगल टीम के साथ डिस्कस करके बुलाया गया। क्योंकि आप देखें कैसी बात है कि बच्ची कराची से निकली और पंजाब की हदूद में आके निकाह किया गया, क्योंकि पंजाब की हदूद में जो निकाह की कम से कम उम्र है वो 16 साल है, जो कि सिंध में 18 साल है। तो बच्ची की एज का जो पहला मेडिकल आया उसको भी तकरीबन 16 से 17 साल बताया गया, जिससे जो ज़हीर और उसकी फैमिली थी उसका केस और स्ट्रॉन्ग हो गया।
لیکن جب سے اس کیس کے ساتھ جبران ناصر جڑے، انہوں نے جس انداز میں کیس کو ریپرزینٹ کیا کورٹ کے سامنے، سیکنڈ میڈیکل ہوا، میڈیکل میں پتہ لگ گیا کہ بچی بھی مائنر ہے، پھر اب جو ظہیر کے فون کی وہ لوکیشن آ گئی ہے کہ بچی جس ٹائم گھر سے نکلی ہے تو ظہیر کراچی میں موجود تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دعا کے والد ہیں ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور میری جہاں تک ان سے بات ہوئی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جو لوگ اس کیس کے ساتھ منسلک تھے اور جو پلانٹڈ انٹرویوز کر رہے تھے ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جائے گا، اور جو یوٹیوبرز ایک پچھلے 1.5-2 ماہ سے 4 فٹ چھلانگے مار کے اچھل رہے تھے کہ ہم دعا سے مل رہے ہیں، دعا اپنی مرضی سے آئی ہے اور دعا کو خوش رہنے دیں، فلان رہنے دیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی ہوگی، کیونکہ جہاں تک جن لوگوں کی بھی کاظمی صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہی بتایا کہ کاظمی صاحب اس موقف پہ بڑے اسٹرکٹلی کھڑے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے زیادتی کی ہے ان لوگوں کا میں نے نام لکھ کے رکھا ہوا، ان لوگوں کو ہم نامزد بھی کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ اب 20 یا 21 تاریخ کو مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، لیکن جہاں تک حالات بتا رہے ہیں کہ جو اس کے والد کا ایک موقف تھا کہ بچی اغوا ہوئی ہے، بچی مائنر ہے، پچھلے 10 سے 15 دن میں جو اس میں پیش رفت ہوئی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بچی کو باقاعدہ طور پر پلاننگ کر کے گھر سے لایا گیا، بچی کی ایج بھی مائنر ہے۔ بہرحال آپ نے دعا کے بھی انٹرویو سنے ہوں گے جس میں وہ اپنے والد صاحب کو دھمکا بھی رہی ہے، تو دونوں طرف سے ایک عجیب و غریب سا معاملہ چل رہا ہے۔ اور اقرار بھائی کی دوسری ویڈیو میں انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے۔ میری دعا ہے کہ اس کیس میں جو بھی لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو ضرور انصاف ملے۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔